बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल लॉजिक का सिंटैक्स डिस्क्राइब करने के बाद लास्ट वीडियो में अब हम आ गए हैं कि मॉडल लॉजिक के सिमेंटिक्स पे बात करते हैं, और खास तौर पे सोल के नाम से जो मंसूब है किरिप के फ्रेम और सिमेंटिक्स, उसका मुताला करते हैं इस वीडियो में। तो सिमेंटिक्स का मतलब ही मीनिंग है जी। और फॉर्मल सिमेंटिक्स गिव्स अ फॉर्मल मीनिंग टू अ लैंग्वेज। क्योंकि देखिए इनफॉर्मल जो जुमले हम ह्यूमन लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूं ये क्या कर रहे हो, और एक मैं बोलूं ये क्या कर रहे हो, तो इसमें जो है ना सेम वर्ड्स हैं, लेकिन कहने के अंदाज से मुख्तलिफ मायने उसके निकल सकते हैं। फॉर्मल सिमेंटिक्स जो है वो फॉर्मल मीनिंग देते हैं किसी लैंग्वेज को, और वो डिस्क्राइब किए जाते हैं किसकी मदद से, फॉर्मूलाए से। तो फॉर्मूलाए ऑफ बेसिक मॉडल लॉजिक विल गिव फॉर्मल सिमेंटिक्स टू द लॉजिक। Why do we need a formal semantics for basic model logic instead of just an intuitive meaning? F is known, F is believed, और box of F। तो हमें फॉर्मल सिमेंटिक्स की क्या जरूरत पेश आ गई है? हम ये कहते हैं कि भाई बॉक्स ऑफ एफ का मतलब है कि एफ इज बिलीव्ड या एफ इज नोन। बात यह है कि इन अल्फाज पर कोई एग्रीमेंट नहीं है। देयर इज नो जनरल एग्रीमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। Contrast, a formal semantics will provide a precise and unambiguous definition of the meaning of model formulae। असल में जो फॉर्मल सिमेंटिक्स है ना, वो आपको प्रिसाइज मीनिंग देगी, एक्चुअल मीनिंग देगी, अनएम्बिगुअस मीनिंग देगी, जिसमें कोई आपको शक शुबा नहीं रहेगा। और ये मीनिंग वो किसके लिए देगी? किसी मॉडल फॉर्मूलाए के लिए। तो किस तरह से देगी? जब हम मॉडल थ्योरेटिकल एनालिसिस करेंगे, विच इज डन बाय यूजिंग मैथमेटिकल मेथड्स। तो मैथमेटिकल मेथड्स की मदद से जो सिमेंटिक्स डिफाइन होंगी, जो मीनिंग्स निकलेंगी, वही दरअसल एक्चुअल मीनिंग्स होंगी। अल्फाज का कोई एतबार नहीं है कि अल्फाज कुछ है उसका एतबार कुछ है, नहीं, बल्कि हमें प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए, हमें मैथमेटिकल प्रोसेसिंग चाहिए। इसी के लिए 1960s में सोल क्रिप्के सामने आया, और उसने जो मॉडर्न लॉजिक्स के सिमेंटिक्स दिए उसको क्रिप्के सिमेंटिक्स कैसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे एफ इज पॉसिबली ट्रू, इसको हम डायमंड ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि एफ इज ट्रू इन एट सम पॉसिबल वर्ल्ड। अब हम देखेंगे कि पॉसिबल वर्ल्ड से क्या मुराद है। इन क्रिप्के सिमेंटिक्स वी हैव अ सेट W ऑफ वर्ड्स एंड फॉर्मूलाए आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वर्ड्स इन W। तो फॉर्मली हमारे पास क्रिप्के सिमेंटिक्स में W जो है वो रिप्रेजेंट करता है वर्ड्स को, और कोई फॉर्मूले जो हैं वो उस वर्ल्ड पे ट्रू होते हैं। Since the truth of a formula is now relative to a world, it makes sense that also the notion of possible world is relative to a world। अब हम एक एनालॉगी दे सकते हैं कि एक फॉर्मूला है वो किसी वर्ल्ड पर ट्रू है, और वर्ल्ड जो है ना वो एक डिस्क्रिप्शन है रियल वर्ल्ड की। तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है ये ट्रू है at some particular possible world। Consequently, in cryptic semantics, we have a binary relation R on W। इसी तरह से वो जो वर्ड्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं ग्राफ के तौर पे। अब आइए हम क्रिप के फ्रेम्स की डेफिनेशन को देखते हैं बाकायदा। तो क्रिप के फ्रेम एफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डब्ल्यू एंड आर। तो मैं आपको बता चुका हूं कि डब्ल्यू क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स है, और आर जो है ये हमारा बाइनरी रिलेशन है ऑन डब्ल्यू, विच इज कॉल्ड एन एक्सेसिबिलिटी रिलेशन, कि किस वर्ल्ड से कौन सा वर्ल्ड जो है वो एक्सेसिबल है। अब ये चीज जब हम कंटेन करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा एफ यानी फ्रेम। तो एक फ्रेम में दो चीजें हैं, डब्ल्यू और आर। और डब्ल्यू है सेट ऑफ वर्ड्स। मिसाल के तौर पे हमने कहा हुआ है 1 2 3 4 जो है ना, ये हमारे पास पॉसिबल वर्ड्स हैं। और 1 से 2 हमारे पास एक एज है, 1 से 3 है, 2 से 3 है, 3 से 2, और 3 से 3 ये हमारे पास एजेस हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। मिसाल के तौर पे ये 1 2 हमारे पास ये एक एज है 1 2, और ये 1 और 2 हमारे पास पॉसिबल वर्ड्स है। फिर ये हमारे पास 3 आ गया। तो अब हमारे पास 1 से 3 और 2 से 3 भी रिलेशन है, 1 से 3, 2 से 3, और 3 से 2, और 3 से 3, और 4 जो है ना बेचारा ये अकेला अलहदा है, इसका किसी वर्ल्ड से जो है वो राब्ता नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो क्रिप के फ्रेम जिसका हमने नाम दिया हुआ है F1, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें एक चीज हो गई W, और दूसरी चीज क्या हो गई कर्ली ब्रैकेट्स में R, जो कि रिलेशन है। और इसको हम डिपिक्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें ये जो एजेस हैं इनमें डायरेक्शन है, यानी आप 1 से 3 पे जा सकते हैं, लेकिन अगर 3 से 1 एज नहीं है तो आप 3 से 1 की तरफ नहीं आ सकते। सपोज करें ये हमारे पास अगेन हमारे पास जो सेट ऑफ वर्ड्स है 1 2 3 4, और एक्सेसिबिलिटी रिलेशंस आर में हमारे पास सिर्फ 4 एजेस है। तो हमारे पास जो है 1 2, और इसके दरमियान में एक एज है, फिर 3 आया 1 से 3, और फिर हमें चाहिए 4 ताकि हम 2 से 4 और 3 से 4 बना सकें। ये आ गया पॉसिबल वर्ल्ड 4 और 2 से
4 हमारे पास एक एज है और 3 से 4 हमारे पास एक एज है। अब इसकी एक इंटरप्रिटेशन और आप देख लेंगे, इसको हम किस तरह से बोलेंगे। अब मिसाल के तौर पे 1 से हम 3 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वर्ल्ड्स 2 एंड 3 आर पॉसिबल वर्ल्ड्स फॉर 1। ये 2 और 3 जो है ना, ये यहाँ से क्योंकि 1 से एक्सेसिबल है, तो ये 1 के पॉसिबल वर्ल्ड्स कहलाएंगे। इसी तरह से आप देख लें कि हम 2 से 3 पे जा सकते हैं, तो 3 जो है पॉसिबल वर्ल्ड कहलाएगा 2 का। 3 इज अ पॉसिबल वर्ल्ड फॉर 2। और 3 का पॉसिबल वर्ल्ड क्या होगा, एक तो 2 होगा और एक खुद 3 होगा, क्योंकि हम 3 से 3 पर भी वापस आ सकते हैं और 2 पे भी जा सकते हैं। तो 2 एंड 3 आर पॉसिबल वर्ल्ड्स फॉर 3, और देयर इज नो पॉसिबल वर्ल्ड फॉर W। थैंक यू वेरी मच।